नमस्कार। बहुत सारी इनक्योरेबल माने जाने वाली बीमारियों जैसे सोराइसिस है, गंजापन है, ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग है, थायराइड है, माइग्रेन है, एलर्जी है, अस्थमा है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनके लिए हमेशा से ये कहा जाता है कि ये इनक्योरेबल हैं या लाइलाज हैं, इनका कोई जड़ से इलाज नहीं है। अगर आपको पता चले कि बहुत ही आसानी से एक मोस्ट साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है उससे बहुत ही कम समय में ऐसी किसी भी क्रॉनिक या एक्यूट बीमारी को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत हैरानी वाली, एक बहुत प्लीजेंट सरप्राइज़ वाली बात होगी। तो अगर आप सभी लोग वाकई ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या तरीका है जिससे कि ऐसी बहुत सारी जिन बीमारियों को बिल्कुल ये कहा जाता है कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती, इन बीमारियों को ऐसा क्या तरीका है जिससे कि बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे आज के इस ज़रूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और चूंकि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, इसे आखिर तक देखते रहिएगा। ये निश्चित रूप से आप एक ऐसे ट्रीटमेंट पैटर्न के बारे में जानेंगे जो आज से पहले हो सकता है आपने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो इसके बारे में। तो इस वीडियो को, हमारे इस बातचीत को आखिर तक देखते रहिएगा। निश्चित रूप से इससे आप एक ऐसे ट्रीटमेंट पैटर्न के बारे में जानेंगे जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हों जो ऐसी किसी भी बीमारी से परेशान हो, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं डॉक्टर उदयमणि कौशिक, हम करीब पिछले 20 सालों से इसी जो ट्रीटमेंट का पैटर्न होता है इसको कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी, और हमारा 20 सालों से इसी क्लासिकल होम्योपैथी में काम करना हो रहा है। राजस्थान में एक जगह है कोटा, वहाँ हमारा एक सेंटर है उत्कर्ष होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। पिछले करीब 20 सालों से ये जो हमारा सेंटर है इसी क्लासिकल होम्योपैथिक पैटर्न से, यानी इलाज का जो ये एक अद्भुत और मिरेक्युलस तरीका है, इसके बिहाफ पर इंटरनेशनली अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। हमें बहुत अच्छा लगता है ये आप सभी से शेयर करते हुए, मतलब बहुत अच्छी पहचान बना चुका है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास के शहरों से, जिसमें पूना, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे बड़े शहरों के साथ साथ भारत से बाहर के भी, जिसमें अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, ह्यूस्टन सिटी है, कनाडा है, अपने यूएई में कई जगह हैं, वहाँ के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और अगर मैं इनका नंबर आप सभी से शेयर करूँ तो लगभग 56,000, मोर देन 56,000 ऐसे पेशेंट्स को हम रिलीफ दिलाने का सौभाग्य हमें मिला है, जिनके लिए ये माना जाता था कि ये बीमारियां कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो अगर आप, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ही एक बहुत गंभीर बीमारी जिसका एक एग्जाम्पल लेकर आज की हम हमारी ये बातचीत आगे करेंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसकी एक एक बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी आज की बातचीत में इलाज के इसी विलक्षण तरीके जिसको हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, इस क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में जानेंगे कि ये क्लासिकल होम्योपैथी बेसिकली है क्या, और इस क्लासिकल होम्योपैथी से कैसे हम उस मरीज का जो बेसिक नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो सोचने समझने का तरीका है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से स्टडी करके, इसको एनालिसिस करके, इसके आधार पर उसको पेशेंट को दवा दें और उसकी बरसों से चली आ रही, सालों से चली आ रही बीमारी बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से जड़ से कैसे ठीक हो सकती है, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम आज की इस ज़रूरी वीडियो में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-3 हिस्सों में बांट करके आसानी से ये समझेंगे। सबसे पहली बात, बेसिकली क्लासिकल होम्योपैथी यानी इलाज के जिस मिरेक्युलस मेथड की, जिस ऐसे ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत विलक्षण तरीके से बहुत ही कम समय में हमारी बीमारी को पूरा जड़ से ठीक कर सकता है,
ऐसा पैटर्न, ऐसा क्लासिकल होम्योपैथी बेसिकली है क्या। दूसरी चीज़, इस क्लासिकल होम्योपैथी से कैसे हम बहुत सारी लाइलाज माने जाने वाली बीमारियों को उस मरीज का, उस पेशेंट का जो बेसिक नेचर है, उसका जो सोचने समझने का तरीका है, उसका मूल स्वभाव है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न है, उसका पूरा मेंटल सिनारियो है, इन चीज़ों को स्टडी करके हम कैसे कम से कम समय में उस मरीज की बड़ी से बड़ी बीमारी को, यानी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ को या इनक्योरेबल डिजीज़ को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले ये जानेंगे कि क्लासिकल होम्योपैथी है क्या, कैसे ये काम आती है, और हम इससे कैसे कम से कम समय में उस पेशेंट को परमानेंटली क्योर कराने पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लासिकल होम्योपैथी है क्या। देखिए, क्लासिकल होम्योपैथी को बहुत आसान तरह से मैं समझाने की कोशिश करूं या डिफ़ाइन करूं तो होम्योपैथी के जो फाउंडर थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उन्होंने जिन बेसिक सिद्धांतों पर, जिन मूल सिद्धांतों पर होम्योपैथी की खोज की या होम्योपैथी के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, अगर हम उन सिद्धांतों के आधार पर, यानी उन सिद्धांतों को बेस बनाकर उस पेशेंट का इलाज करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तब इसे कहा जाता है क्लासिकल होम्योपैथी। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए, क्लासिकल होम्योपैथी या होम्योपैथी का जो बेसिक सिद्धांत होता है वो होता है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें इलाज जो करना होता है वो केवल फिजिकल सिम्टम का नहीं करना होता। हमें इलाज जो करना है वो केवल उसका जो कंप्लेंट लेके पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसका नहीं करना है, बल्कि जिस मरीज़ को या जिस पेशेंट को वो बहुत सारे सिम्टम हैं उसका भी अपना बेसिक नेचर क्या है, उसका मेंटल सिनारियो क्या है, उसके सोचने समझने का तरीका क्या है, यानी उनका पूरा मेंटल सेटअप जो है वो फिजिकल सिम्टम के साथ साथ इक्वली स्टडी करके उसको एनालाइज करके, अब इन दोनों को समझने के बाद में होम्योपैथी में आज की तारीख में करीब करीब 8,200 यानी 8,200 मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो अब करना क्या होता है, इन 8,200 दवाओं में से हमें किसी एक ऐसी दवा का चुनाव करना होता है तो जो कि उन फिजिकल सिम्टम को भी कवर करती हो जिसको लेके पेशेंट हमारे पास आया है, प्लस हम जब पता करते हैं तो वो जो मेडिसिन है, मतलब उस मेडिसिन का जो सिम्टम है, उसके जो करेक्टर्स हैं, वो उस पेशेंट के फिजिकल सिम्टम प्लस उसका पूरे मेंटल सिनारियो को भी इक्वली कवर करनी चाहिए। हमें ऐसी किसी एक दवा का चुनाव करना पड़ता है। तो ये कितना कठिन काम है आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें 8,200 दवाओं में से किसी एक ऐसी दवा का चुनाव करना है जो कि उस मरीज के फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के सिम्टम्स को इक्वली कवर करती हो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बीमारी, आज मॉडर्न मेडिसिन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानती है कि कोई भी बीमारी मन के लेवल पे आए बिना शरीर के लेवल पे नहीं आ सकती। तो मन के लेवल को भी अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको स्टडी करना है, फिर हमें समझना है। तो आज के इस ज़रूरी वीडियो में ऐसी ही एक बीमारी का उदाहरण लेके हम बात करेंगे। और जिस बीमारी का उदाहरण हम ले रहे हैं, आप सभी ने सुना होगा, एक स्किन की, त्वचा की एक बीमारी होती है सोराइसिस। तो उस सोराइसिस नाम की ऐसी बीमारी, सोराइसिस को ये माना जाता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्किन की बीमारी है, या ऐसी बीमारी है कि एक बार अगर ये हो जाए तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसे ऑइंटमेंट या स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ लगा के इसको दबाना पड़ता है, इसको सप्रेस करना पड़ता है, ये कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि एक बहुत पुरानी सोराइसिस की बीमारी जो है, वो करीब 21 साल पुरानी सोराइसिस की बीमारी है, कैसे बहुत ही आसान तरीके से उसको अनफोल्डिंग करते हुए मरीज का पूरा मेंटल सेटअप को समझकर उसके आधार पे दवा देके उसकी 20 साल से करीब 20 साल पुरानी जो सोराइसिस की बीमारी थी उसको हम पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम आगे के हमारे हिस्से में जानेंगे कि सोराइसिस नाम की बीमारी को कैसे हम बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से परमानेंटली क्योर कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक बहुत गंभीर जो बीमारी है जिसे सोराइसिस कहते हैं उसके उदाहरण से समझेंगे कि ये बेसिकली जो मिरेक्युलस ट्रीटमेंट का पैटर्न है ये है क्या, और कैसे सोराइसिस जैसी कठिन और लगभग इनक्योरेबल माने जाने वाली बीमारी को हम इससे कैसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। देखिए, सोराइसिस का नाम आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा। सुना इसलिए हुआ होगा क्योंकि आज की तारीख में हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस स्किन की बीमारी जिसका नाम सोराइसिस है उससे परेशान हैं। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सब लोग परिचित होंगे। बस मोटा मोटा सा ये बता दूं कि सोराइसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या है बेसिकली हमारी स्किन में सेल्स का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न हो जाता है। यानी सेल डिवीज़न जो है जो सामान्य तौर पे होता है उसकी तुलना में 12 से 15 गुना ज़्यादा उसमें सेल डिवीज़न होने लगता है। ऊपर सेल डिवीज़न ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं इसके लक्षणों की बात करूं तो बहुत सारे लोगों के सिर में बहुत सफ़ेद खुरंड जैसे चकत्ते हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे इसमें चकत्ते हो जाते हैं। तो ऐसी ये एक बीमारी है, इसमें बहुत खुजली भी होती है, इसके साथ जोड़ों में दर्द भी होता है। 5 बड़े प्रकार होते हैं इसको जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 5 तरह की सोराइसिस का पैटर्न होता है। तो आज हम एक मरीज का ऐसी ही एक डिज़ीज़ जिसे सोराइसिस से परेशान थे, तो ऐसे ही एक मरीज का एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि उस मरीज के साथ स्थिति क्या थी, कैसे हमने इस क्लासिकल होम्योपैथी के आधार पर उस पेशेंट को बहुत ही कम समय में पूरी तरीके से ठीक किया। तो इस पूरी बातचीत को आपको आसानी से समझाने के लिए मैं इस सोराइसिस के पेशेंट का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो उन्होंने अपनी शर्ट को ऐसे ऊपर उठा के दिखाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, आप 19-20 सालों से मैं इस बीमारी से कितना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और जब उन्होंने अपनी शर्ट को ऊपर उठाया तो वाकई उनके पूरे शरीर पे बड़े बड़े से चकत्ते बने हुए थे, बड़े बड़े से उसमें निशान बने हुए थे। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, बेसिकली पहले तो उसके प्रेजेंट जो सिम्टम है, प्रेजेंट जो उसकी परेशानी है वो पता करते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट प्लस उसका मेंटल सेटअप। तो इस पेशेंट का जब हमारे पास आए तो इन्होंने अपनी जो प्रेजेंट कंप्लेंट हमारे साथ शेयर की थी उसमें भी यही सारी बात थी कि उनको सोराइसिस है पूरी बॉडी पे, उस पर उन्हें इंटेंस इचिंग रहती है। इसके बाद उन्होंने बताया 19-20 सालों से उन्हें करीब ये परेशानी है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि करीब 19-20 साल पहले उनके माताजी पिताजी का जो देहांत है उसके होने के बाद से उनको ये परेशानी है। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने इसको और क्लियर करते बताया कि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें इस डिज़ीज़ में उनको एक एग्रावेशन मिलता है, एक बीमारी उनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनको मुंह में अल्सर्स बहुत बार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स है। तो ये वो प्रेजेंट कंप्लेंट थी। तो इन प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ साथ ये तो देखिए पेशेंट हमें बताता है, अब हमें समझना ये होता है कि उस मरीज इन प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ साथ उस मरीज का जिनको कि ये सिम्टम्स हैं उसके अपना मेंटल सेटअप क्या है, उसके सोचने समझने का तरीका क्या है। तो ये जानने का जो हमारा प्रोसेस है, पैटर्न है, उसको कहते हैं केस टेकिंग। तो इस केस टेकिंग का पहले स्टेप पे हमने उनसे बात जब करने की शुरुआत करी तो उन्होंने अपनी शर्ट उठा के दिखाया कि मैं इस बीमारी से करीब 20 सालों से कितना परेशान हो चुका हूँ, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप 19-20 साल से इससे परेशान हो रहे हैं तो अभी तक आपने इसका क्या ट्रीटमेंट कराया, तो उन्होंने कहा सर ट्रीटमेंट क्या कराया को छोड़िए, आप ये पूछिए मैंने क्या नहीं कराया। कि मैंने दिल्ली, मुंबई, पूना, अहमदाबाद ऐसे सारे बड़े शहरों के बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया। 10-11 साल तक मैंने इसका एलोपैथी में बराबर ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेरे को तो किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और
उसके बाद मैंने 3 साल होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट लिया मुंबई से ही, और लेकिन उसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हार के सब ने यही कहा, लास्ट में आके सब यही बोले कि ये सोराइसिस है और इसका पूरी तरीके से कोई इलाज नहीं है। फिर अब आप देखिएगा, यहाँ पे देखने और समझने की बात यह है कि हमने उनसे केवल 2 या 3 पूरी केस टेकिंग में केवल 2 या 3 ऐसी सवाल हैं जिनके आधार पर उस पेशेंट के सोचने समझने का पूरा तरीका हमारे सामने निकल के आ जाता है, कितने बढ़िया तरीके से और कितनी आसान तरीके से। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपको 20 सालों से ये परेशानी है, आपने इसका जो इतनी जगह ट्रीटमेंट कराया है, आपको सबको ये लगा कि भाई ये लाइलाज है बीमारी, तो अब आपको क्या लगता है? तो इस पर पेशेंट ने कहा कि सर लगता तो मुझे भी अब यही है कि ये बीमारी लाइलाज है और ये मेरे साथ ही जाएगी। तो फिर हमने उनसे नेक्स्ट बात की कि जब आपको ये लगता है कि भाई ये बीमारी लाइलाज है और ये ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट क्यों कराना चाहते हैं, फिर आप इसका इलाज क्यों कराना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई लगता तो मुझे भी यही है कि अब ये बीमारी लाइलाज है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। फिर हमने उनसे कहा कि भाई जब आपको ये लगता है कि ये लाइलाज है, फिर आप इलाज क्यों कराना चाहते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि सर वैसे तो अब मुझे ये लग चुका है कि ये बीमारी लाइलाज है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मेरे को अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है। मेरे को अपने बारे में सोच सोच के मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि आगे आखिर ऐसे मैं इस हालत में जीऊँगा कैसे, ये सोच सोच के मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। फिर आपके पड़ोस के ही, हमारे पड़ोस के एक हैं, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे दिखाने आया हूँ। तब हमने उनसे एक और लगभग लास्ट सा क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये बीमारी आपको कैसे हुई? इस पर उन्होंने आंसर किया और वो आंसर बड़ा स्ट्राइकिंग है, आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि 19-20 साल पहले 14 दिनों के अंतर पर उनके मदर और फादर, माताजी पिताजी दोनों का देहांत हो गया था। यानी उनका कहना ये था कि आज से करीब 19-20 साल पहले मेरे माताजी पिताजी का देहांत केवल 14 दिनों के अंतर पर हो गया था, और उसके लगभग 3-4 महीने बाद ही मेरे को ये परेशानी हो गई। और मेरे को तो लगता है कि बस उसी इंसिडेंस के बाद में, उसी घटना के बाद में मेरे को ये बीमारी रहनी शुरू हो गई। इसके बाद हमने उनसे लास्टली कंक्लूड किया कि भाई इसके अलावा और आपको किसी तरह की परेशानी रहती है? तो उन्होंने कहा कि भाई परेशानी तो बहुत सारी है, मेरे को कब्ज रहता है, पाइल्स है, मेरे को छाले हो जाते हैं बार बार मुंह में, इस तरीके की गले में दर्द रहता है, ऐसी बहुत सारी बातें बताई। अब देखिए समझना क्या होता है, यानी हमें किसी एक ऐसी दवा का चुनाव करना है उनके लिए जो उनका ये मेंटल जो सेटअप है, इसमें से जो रूब्रिक्स हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो ये जैसे उन्होंने अपनी पूरी बातचीत में बताया, तो अब इस पूरी बातचीत को होम्योपैथी में, यानी क्लासिकल होम्योपैथी का जो पैटर्न है, इसमें जब हम इसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी मरीज की भाषा को हम हमारी रिपर्टोरियल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हैं, तो मैं अभी आप सबको बताऊं कि कितने आसान तरीके से इस पूरे केस का अनफोल्डिंग हम कर लेते हैं। तो इस मरीज की बातचीत को जब हमने रूब्रिक में कन्वर्ट किया, तो उसमें से पहला रूब्रिक हमने लिया, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिपर्टराइजेशन। इसमें हमें करना यही होता है कि जो मरीज ने हमें बातचीत बताई है या हमने जो ऑब्जर्व किया है, उसको जो हमारी साइंस की लैंग्वेज है, रिपर्टोरियल लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो आपने देखा होगा कि इसमें हमने जो बात ली है, पेशेंट ने हमें बताया था, उसने एक विलाप करते हुए लगभग ये बात की थी। तो इसमें हमने जो पहला रूब्रिक लिया वो था लोथिंग ऑफ लाइफ, यानी जो अपनी बीमारी से इतना ज़्यादा निराश और परेशान हो चुका है, उसको कहते हैं लोथिंग ऑफ लाइफ। नंबर 2 हमने उसका जो रूब्रिक लिया वो था डिल्यूजन डिजीज इज इनक्योरेबल, मतलब उसे ये भ्रम होता है कि उसकी जो बीमारी है वो इनक्योरेबल है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो लिया
वो लिया डाउटफुल ऑफ रिकवरी। आप देखिए पूरा पेशेंट ने जो जो भी हमसे बोला बस जस्ट उसको एज इट इज़ हमने रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। वो आपने उसकी केस टेकिंग में देखा कि वो बहुत ज़्यादा निराश है, इसलिए हमने लिया लोथिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट उसको ये भ्रम है कि उसकी बीमारी इनक्योरेबल है, तो इसलिए हमने लिया डिल्यूजन इज इनक्योरेबल। डाउटफुल ऑफ रिकवरी, उसको अपना पूरी रिकवरी ऐसा लगता है जैसे कभी भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे को अपने भविष्य की बहुत चिंता रहती है कि आखिर मैं ऐसे जीऊँगा कैसे। तो इसको हमने जब रूब्रिक में कन्वर्ट किया तो वो होता है एंजाइटी अबाउट फ्यूचर। तो एंजाइटी अबाउट फ्यूचर यानी उसको अपने भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है पेशेंट को, इसलिए उसकी इस बातचीत को हमने इस रूब्रिक में कन्वर्ट किया। तो इसके बाद जो हमने नेक्स्ट लिया तो एंजाइटी एलिमेंट्स थिंकिंग अबाउट, यानी जब भी वो अपनी परेशानी को यानी अपनी बीमारी के बारे में सोचता है तो उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आपने देखा होगा उन्होंने लास्ट में एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग बात की थी कि उनको बीमारी जो है उनके माता पिताजी का जो देहांत 14 दिनों के अंतर पर 19-20 साल पहले हुआ था, उसके बाद से ये बीमारी रहने लगी थी। तो इसके लिए जब हमने रूब्रिक ढूंढा तो आप देखिए 8,200 दवाओं में से केवल एक मेडिसिन ऐसी थी जो कि इस रूब्रिक को कवर करती थी। इसके लिए हमने रूब्रिक लिया था एलिमेंट्स आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स। मतलब हमें ऐसी दवा का चुनाव करना है जिसमें यह लक्षण हो कि बीमारी उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद डेवलप हुई हो। तो इसके लिए हमने लिया एलिमेंट्स आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स। आपने देखा कि कैसे हमने गिने चुने रूब्रिक लिए और इतने से रूब्रिक जिसमें लोथिंग ऑफ लाइफ है, डिल्यूजन डिजीज इज इनक्योरेबल है, डिल्यूजन डिजीज इनक्योरेबल के बाद में डाउटफुल ऑफ रिकवरी है, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर है और एंजाइटी ऑफ एलिमेंट थिंकिंग ऑफ है और लास्ट में एलिमेंट्स आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स। तो इन सारे रूब्रिक्स को जब हमने आज की तारीख में जो होम्योपैथी में अवेलेबल लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जब हमने इन सारे सिम्टम्स को इन रूब्रिक्स को डाला, उसने हमें जो सिलेक्शन दिया उसमें एक मेडिसिन जो उसने हमारे को सॉफ्टवेयर में निकल के आई, सिलेक्शन में निकल के आई, उसका नाम है एसिड नाइट्रिकम। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंगली देखने की बात है। एक तो अभी आपने देखा कि हमने जिस आधार पे उस पेशेंट को दवा दी उसमें कोई भी उसके फिजिकल सिम्टम शामिल नहीं थे, यानी हमने जो भी मेडिसिन का सिलेक्शन किया है वो उसके मेंटल सिम्टम मतलब उस पेशेंट का जो बेसिक मेंटल सेटअप है उसके आधार पे उसे दवा दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पैटर्न पे इलाज करते हैं तो हम होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रीट द पेशेंट, यानी हम इलाज जो है वो उसकी बीमारी वाले सिम्टम का नहीं कर रहे, उस बीमार का कर रहे हैं, उस पेशेंट का कर रहे हैं। तो ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हमने आपने देखा कि यहाँ पे अपने पूरे सिलेक्शन में कहीं भी सोराइसिस, स्किन, ईचिंग ऐसी चीज़ नहीं ली, यानी उसके फिजिकल सिम्टम नहीं लिए। हमने ट्रीट द पेशेंट, उस पेशेंट की बेसिक नेचर और बिहेवियर से जुड़े हुए सारे सिम्टम लिए और उसके आधार पे दवा का सिलेक्शन किया। तो यहाँ से जो दवा का चुनाव हमारा होके आता है उसको हमने उस पेशेंट को बहुत थोड़े से दिन के लिए दिया और उसके बाद ये बीमारी जो उसकी 19-20 सालों से चली आ रही थी, मतलब आप देखिए जब भी सोराइसिस का जिक्र आता है तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के सामने एक सेट मेडिसिन्स हैं जो कि सोराइसिस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे उसमें से कुछ दवाओं का अगर मैं आपको नाम लेके बताऊं तो सोराइनम इटसेल्फ एक दवा है, काली आर्स एक दवा है, आर्सेनिक एक दवा है, यानी एक ऐसी दवाइयां हैं जो सोराइसिस का कोई भी पेशेंट हमारे सामने आते ही जिन पे हम पहली बार ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा वाली उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो फिर इस तरह के ट्रीटमेंट करने के तरीके को कहते हैं थेराप्यूटिक प्रेस्क्रिप्शन या थेराप्यूटिक प्रेस्क्राइबिंग, यानी ऐसा करके हम उसकी केवल बीमारी के लिए इलाज कर रहे हैं। जबकि प्रिंसिपल हमारा होम्योपैथी का ये होता है कि ट्रीट द पेशेंट, हमें इलाज उस बीमार का करना है,
बीमारी का नहीं। तो आपने देखा है अभी कि हमने अपने जो तरीका है इलाज का, एक ये जो विलक्षण मेथड है, इसमें कहीं भी डिजीज़ के सिम्टम को नहीं लेके उस पेशेंट के सिम्टम के आधार पे उसको दवा का सिलेक्शन किया, और इसी वजह से अभी आप रिजल्ट देखेंगे तो कितना शानदार तरीके से ये बीमारी ठीक हो गई, और ख़ास बात यह है कि हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो आपने देखा कि क्लासिकल होम्योपैथी एक ऐसा मिरेक्युलस मेथड है जिसमें बहुत सारी इनक्योरेबल जिन बीमारियों को हम मानते हैं, वो चाहे गंजापन हो, सोराइसिस हो, ल्यूकोडर्मा हो, कई तरह की एलर्जीज हों जिनको ये माना जाता है कभी भी ठीक नहीं होती, या फिर जितनी भी साइकोलॉजिकल परेशानी होती है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे ओसीडी है, शिजोफ्रेनिया है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, इस तरीके की जितनी भी ऐसी साइकोलॉजिकल परेशानियां हैं, सारी एक्यूट जो परेशानियां होती हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, पथरी, टॉन्सिल्स, इस तरीके की कोई भी बीमारी हो, अगर हम थेराप्यूटिक प्रेस्क्राइबिंग पे नहीं जाके उसको एज ए होल पेशेंट को स्टडी करके, उसका मेंटल सिनेरियो को स्टडी करके उसके आधार पे दवा देते हैं, तो वो उस तरीके से यानी क्लासिकल होम्योपैथी के आधार पे दवा देते हैं, तो उस पेशेंट को बहुत ही कम समय में हम उसकी बीमारी को, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितने भी समय से चली आ रही हो, उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं, उसको परमानेंट क्योर प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसको कहते हैं कि बीमारी बार बार हो जाती है, बार बार रिपीट हो जाती है। एक बार इस तरीके से जो डिजीज़ ठीक हो जाएगी वो कभी भी जीवन में वापस पलट के नहीं आती, उसको रीअकर नहीं होती। तो आपने देखा कि किस शानदार तरीके से हम इस रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं। अब आप सभी के मन में, अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी बीमारी से परेशान हो रहा हो, या आपके आसपास, आपकी जानकारी में, आपके परिचय में किसी को भी ऐसी कोई समस्या हो, उससे संबंधित आप कोई बात जानना चाहें, समझना चाहें, पूछना चाहें, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई बात आप इसके बारे में जानना चाहें, तो ये कमेंट सेक्शन है, इसमें आप अपनी बात अच्छे से लिखें, डिटेल में लिखें। हम उसे पूरा पढ़ के, पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इसमें आपको बहुत अच्छे से रिलीफ दिला सकें। जितना ज़्यादा हम आपको इसमें हेल्प कर पाएँ, हम उतना हेल्प करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने देखा कि ये इलाज का एक ऐसा तरीका है जिस पे अभी बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन में नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इस ज़रूरी विषय पर, इस ज़रूरी जानकारी को, ऐसे कोई भी आपकी जानकारी में हो जो ऐसी किसी भी इनक्योरेबल माने जाने वाली बीमारी हो, चाहे फिर वो बाल झड़ना या गंजापन हो, या सोराइसिस हो, या ल्यूकोडर्मा हो, एलर्जी हो, अस्थमा हो, माइग्रेन हो, ऐसी किसी भी बीमारी से परेशान हो, आपकी जानकारी में अगर ऐसे कोई भी लोग हैं, तो इसमें अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि इस विलक्षण तरीके की जानकारी उन सभी तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर आप अपनी जिम्मेदारी भी निभाइएगा और उनका हेल्प भी कीजिएगा, ताकि उन तक भी इलाज का एक जो ये मिरेक्युलस और मोस्ट साइंटिफिक पैटर्न है, इसकी जानकारी पहुंच सके, और वो अपनी बरसों से चली आ रही परेशानी को, बीमारी को बहुत ही कम समय में जड़ से ठीक कर पाएँ। तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि अपनी बात को, आपके मन में कोई भी बात हो तो उसके लिए कमेंट करें, और इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि इस मोस्ट एडवांस्ड जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है, क्लासिकल होम्योपैथी का जो पैटर्न है, इसकी जानकारी आप चाहते हैं लोगों तक पहुंच पाए, आपके परिचितों तक, ज़रूरत जिनको है वहां तक पहुंच पाए, तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। दूसरा, इसके साथ साथ ही अभी जैसे मैंने एक सोराइसिस का जिक्र किया, ऐसी ही बहुत सारी बीमारियों का, जैसे थायराइड जिसमें से एक बीमारी है, माइग्रेन जिसमें से एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर से संबंधित कई सारे कॉम्प्लिकेशन है, बाल झड़ना है, जिन पे अभी हम आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरी इसी तरीके के केसेस का एग्जाम्पल लेकर कैसे हम उसमें एक आश्चर्यजनक रूप से परिणाम ले सकते हैं, ऐसे हम वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसकी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी और समय से मिल जाए, इसके लिए
ज़रूर से आप इसको बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसकी जो जानकारी है, इसकी जो सूचना है, आपको बहुत समय से मिल सके। तो आपने इतने ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखा, सुना। मैं डॉक्टर उदयमणि कौशिक आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।